देखिए, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर के स्नेह को महसूस करने के लिए, उनके प्रेम को प्राप्त करने के लिए, उनके सानिध्य को प्राप्त करने के लिए, उनकी लीलाओं का आनंद लेने के लिए हमें एक गुरु की आवश्यकता है। ये ज़रूरी नहीं है। हमें एक विशेष स्थान की आवश्यकता हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। हमें किसी विशेष क्रियाओं को करने की आवश्यकता है, ये भी ज़रूरी नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करने का, ईश्वर के स्नेह और प्रेम को महसूस करने के लिए जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है आपकी भावना। आपकी जो चित्त है वो निर्मल होना चाहिए। आपका जो भावना है वो शुद्ध होनी चाहिए। उसमें किसी महत्वाकांक्षा, किसी स्वार्थ, किसी एकदम समर्पण की भावना होनी चाहिए। शुद्ध हृदय के साथ आप जब ईश्वर को याद करते हैं, भक्ति में लगते हैं, आप ईश्वर की प्राप्ति तक कर सकते हैं। फिर हमारे ग्रंथों में, वेदों में इन सब की मान्यता क्यों है? वेदों की, गुरुओं की, है ना, स्थान की, आश्रम की, मंदिरों की, इन सब की क्या जरूरत है? नहाना, धोना, पूजा करना, इतने संस्कार सब क्यों है जो हम बिना इसके भी प्राप्त कर सकते हैं? तो देखिए, इसके लिए मैं एक ऐसा समझाना चाहूँगा आपको कि मान लीजिए हमारे पास कागज़ का ढेर है, बहुत सारे पेपर का एक भंडार लगा हुआ है और हमें उसे जला के नष्ट करना है। अब मान लीजिए हमारे पास जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, हम उनका उपयोग नहीं कर रहे। लाइक हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास माचिस है, हमारे पास लाइटर है, हमारे पास सिलेंडर है, और जितने भी हमारे पास आग जलाने के लिए जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन सबको यूज़ नहीं कर रहे और हम बिना उन सुविधाओं के इस कागज़ के ढेर को जलाना चाह रहे हैं। तो कैसा रहेगा हमारे लिए? हम क्या करेंगे? हम एक प्रयास करेंगे। क्या संभव नहीं है बिना सुविधाओं के जलाना? जरूर संभव है। सूरज की रोशनी द्वारा हम जला सकते हैं, घर्षण के द्वारा जला सकते हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जला सकते हैं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा, हमें प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, हमें हो सकता है कि हम जो पहला मार्ग चुने उस कागज़ के ढेर को जलाने के लिए बिना सुविधाओं के, वो उचित रूप से कार्य कर जाए, वो हो जाए, पहला प्रयास ही सफल हो जाए। लेकिन ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि पहला प्रयास सफल ना हो, फिर हम दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, क्योंकि संभव है और जल सकता है। इसलिए हम प्रयास करते रहेंगे, लेकिन इसमें हमारा लगेगा समय, अत्यधिक समय। अब हमारे लिए ज़रूरी क्या है? क्या हमारे लिए प्रयास करना महत्वपूर्ण है या हमारे लिए उसे जलाना महत्वपूर्ण है? हमारा उद्देश्य क्या है? क्या हमें प्रयास करना है या उसे जला के ख़त्म करना है? अगर हमारा उद्देश्य जला के ख़त्म करना है, तो अगर हमारे पास सुविधाएं हैं तो स्मार्टनेस क्या है? हम सुविधाओं का उपयोग करें और उसे जला के ख़त्म करें, अपने उद्देश्य की प्राप्ति करें। इसी प्रकार स्नान आदि जो क्रियाएं होती हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि मन से शुद्ध होना चाहिए, विचार शुद्ध होने चाहिए, शुद्ध आपको पॉजिटिव वाइब्स होनी चाहिए। ऐसे जब आप नहाते हैं, स्नान आदि जो क्रियाएं होती हैं, उससे क्या है ना, आप और अच्छा फील करते हैं, आपके मन में और पवित्रता आती है और अच्छा फील करते हैं। भी आप नहाते हैं, आपने फील किया होगा कुछ पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, आप अच्छा फील करते हैं। तो इसलिए बिना स्नान करे भी आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप उस मार्ग में और योग्य बन जाते हैं, ईश्वर के लिए और योग्य बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम बात करते हैं स्थान की, मंदिर वगैरह, वहाँ पे क्या करते हैं? वहाँ पे हमारे जैसे हमसे बड़े उत्तम उत्तम भक्त होते हैं और भक्तों की संगति बहुत विशेष होती है, विशेष प्रभाव होता है उनका। तो जो हम भक्तों की संगति में आते हैं तो हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो हमें और पॉजिटिव करता है, हमें और तैयार करता है। ठीक है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें और तल्लीन कर देता है। ईश्वर के आनंद और आता है जब मिल के ईश्वर की भक्ति करते हैं, हम उनका और शीघ्रतापूर्वक स्नेह प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हमारे गुरु क्या करते हैं? हमारे मार्गदर्शन करते हैं, हमें गाइड करते हैं, जिससे हमें हम व्यर्थ प्रयासों से बच जाते हैं, हम गलत मार्ग पे जाने से बच जाते हैं, हमारा समय बचता है। ठीक है, तो देखिए, गुरु जीवन में उत्तम होते हैं। अगर आपके जीवन में गुरु हैं तो ये आप खुशकिस्मत व्यक्ति हैं कि आपके जीवन में गुरु हैं। उनकी बात सुनिए, मानिए। और लेकिन आपको ये समझना हो कि गुरु सिर्फ आपको मार्ग दिखा सकते हैं। हर व्यक्ति अपना आध्यात्मिक मार्ग स्वयं चलता है, उसमें उसे स्वयं उन्नति करनी पड़ती है, स्वयं कार्य करना पड़ता है। गुरु सिर्फ मार्ग दिखा सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ है, पर आपको चलना स्वयं पड़ेगा। तो इसलिए गुरु का भी महत्व है। तो ये जो गुरु हो गए, मंदिर आदि हो गए, स्नान आदि क्रियाएं हो गई, ये सब सुविधाएं हैं, साधन हैं, जिनकी मदद से आप शीघ्रतापूर्वक ईश्वर के प्रेम का आनंद ले सकते हैं, उनके स्नेह को प्राप्त कर सकते हैं। सॉरी। और
उनकी लीलाओं का आनंद ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, और अगर कोई बात रह रही है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही है, और आपको ये समझना होगा कि आवश्यकता जो है वो है शुद्ध हृदय की, शुद्ध भावनाओं की, जिसमें स्वार्थ ना हो, चित्त कोमल हो, चित्त निर्मल हो आपका, है ना। तो ये आवश्यक है। अब ये आप स्वयं निर्मित करते हैं या फिर जो सुविधाएं ईश्वर की कृपा से आपको उपलब्ध हैं अपने समय में, उनका उपयोग करते हैं, ये आपके ऊपर है। आपका लक्ष्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर के स्नेह। आप कितनी देर दूर रहना चाहते हैं उनसे? क्या चलेगा आपको कि आप वर्षों दूर रहें? आप अपने, क्या ये अहंकार नहीं है एक प्रकार की कि मेरे पास साधन है, मैं फिर भी अपने तरीके से करूँगा? ठीक है, वो आपकी अपनी व्यक्ति विशेष विचारधारा हो सकती है, आप कर सकते हैं उसको। लेकिन आप ये देखिए, क्या आप ईश्वर के प्रेम से कुछ समय दूर रह सकते हैं, या जल्दी से जो आपके पास आपके समय में उपलब्ध साधन है, उपलब्ध सुविधाएं हैं, उनका प्रयोग करके ईश्वर के प्रेम को पाना चाहते हैं? तो ये पूरी तरीके से आप पे निर्भर करता है कि आप किस चीज़ का चुनाव कर सकते हैं। पर हाँ, मैं दोबारा कहूँगा, आपको किसी विशेष साधन, विशेष व्यक्ति, विशेष क्रियाओं की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको शुद्ध हृदय की आवश्यकता है ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर के प्रेम को समझने